वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पर अब्राहम के बेटे इसहाक ने बाइबल में कहा, परमेश्वर ने हमें लंबा चौड़ा स्थान दिया है। हाँ, एक दिन ऐसा आया कि वो जो राजा था, वो जो इसहाक से चिढ़ता था, वो राजा जो अपना व्यक्ति भेजकर उसके कुएं को छीन लेता था, जो इसहाक पानी के स्रोत बनाता था तो वो छीन लेता था, उसकी आशीष से छीन लेता था। बाइबल में लिखा है कि ये इसहाक बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती गई, वो बहुत महान बना। इसहाक एक दिन ऐसा आया कि वे व्यक्ति अबीमेलेक, जिसके सामने से लोग उसके निकलते और इसहाक की आशीष को छीन ले आते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो राजा स्वयं खुद इसहाक के पास, अबीमेलेक राजा इसहाक के पास आया और इसहाक से कहा कि मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि परमेश्वर तेरी ओर है। जो लोग हम पर अन्याय करते हैं, जो लोग हमको नीचा दिखाते रहे और जो लोग हमारा अपमान करते हैं, अब सही समय आ गया है, वो लोग गवाही देंगे कि हमने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है कि वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर हमारी ओर है। उन्होंने जान लिया है कि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अबीमेलेक ने ये कहना चाहता था, उन्होंने जान लिया है कि उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हार गए हैं और जान लिया है कि हमको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने जान लिया है कि परमेश्वर हमारी तरफ है। और अबीमेलेक जो इसहाक को ये कहने आया कि मैंने इस बात को अच्छे से जान लिया है कि जिसको परमेश्वर उठाना चाहे उसको कोई भी नीचा नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगी, अगर हमने अपने जीवन में किसी रूप में अन्याय सहन किया है, हमने हमारे जीवन में अपमान सहन किया है, हमने अपने जीवन के अंदर उस हालात को सहन किया है कि हम सही होने के बावजूद कई चीज़ें हमारे विरुद्ध चली गई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, फिर भी परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा है, परमेश्वर हमारी साथ है। अबीमेलेक ने इसहाक को कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है कि परमेश्वर इसहाक के साथ है। जैसे इसहाक के साथ परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे साथ भी है। और बाइबल में लिखा है, इतना ही नहीं, अबीमेलेक ने इसहाक को कहने लगा कि हम तुझसे डरते भी है। अभी वो डरने भी लगे इसहाक से, क्योंकि इसहाक के साथ, इसहाक के फेवर में, इसहाक के पक्ष में परमेश्वर था, जीवित परमेश्वर था। परमेश्वर ने उन लोगों को नाश नहीं करेगा जो लोग हमको नीचा दिखाते हैं, हमको अपमानित करते हैं, हमारी आशीष छीनते हैं, हमेशा हमको लूटने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उन्हें मारेगा नहीं, परमेश्वर उनको जिंदा रखेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा कि हमको इतना ऊंचा उठा कर देगा कि वो देखता रह जाएगा। परमेश्वर ये भी कर सकता था कि इसहाक के साथ अन्याय होते देखकर उस राजा को मार देता, लेकिन परमेश्वर ने राजा को मारा नहीं। परमेश्वर ने इसहाक को उस राजा के सामने, इसहाक को इतना ऊंचा उठाना उचित समझा, ताकि एक दिन आके परमेश्वर की बड़ाई करे, एक दिन आके यह कहे कि इसहाक जिसको फॉलो करता है, इसहाक जिसकी उपासना आराधना करता है, उसके कोई भी चीज़ कोई भी छीन नहीं सकता, यानी इसहाक की चीज़ कोई नहीं छीन सकता। अबीमेलेक राजा इसहाक से छीनता है, लेकिन इसहाक को बढ़ाने वाला जिंदा परमेश्वर इसहाक के साथ है। इसहाक वहाँ चुप था। हाँ, इसहाक वहाँ चुप था। अगर हमारे साथ अन्याय होता है, हमारा न्याय परमेश्वर के हाथ में हमें सौंप देना चाहिए। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारा न्याय करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। बाइबल के अंदर एक शब्द बार बार लिखा है, हाँ, बाइबल के अंदर एक शब्द बार बार लिखा है कि अगर कोई सच्चा और न्यायी है तो वो हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यहोवा देव है, प्रभु यीशु है। गलत गवाही के कारण कोर्ट कचहरी आपको सही न्याय देने ना पाए, न्याय आपको विरुद्ध
आपके विरुद्ध चला जाए। हो सकता है संसार के लोग आपको न्याय ना दे सके, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा देव सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। प्रभु यीशु हमारा सच्चा और न्यायी प्रभु है। परमेश्वर हमको सच्चा न्याय दिलाएंगे। परमेश्वर हमारी बातों को अच्छे से देखते हैं। उनके सामने कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। परमेश्वर ने हमारी मजबूरी को देखा है। जिन लोगों ने हमारी मजबूरियों का, कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है, परमेश्वर एक एक बात को देखते हैं। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब कर रखते हैं। हमारे बाइबल में एक महिला है जिसका नाम है हन्ना। हन्ना को कई साल तक बच्चे पैदा नहीं हुआ। हन्ना के पति की दूसरी पत्नी जिसका नाम पनिन्ना है, वो हमेशा हन्ना को चिढ़ाती थी उस बात को लेकर कि हन्ना को कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो पनिन्ना हन्ना को इसलिए भी चिढ़ाती थी कि हन्ना हमेशा प्रभु के घर में आराधनालय में जाती थी और स्तुति आराधना और प्रार्थना करती थी। पनिन्ना हन्ना को इसलिए नहीं कि उसको संतान नहीं थी, लेकिन इसलिए भी हन्ना को चिढ़ाती थी कि हन्ना का विश्वास परमेश्वर पर था। परमेश्वर के लोगों, मैंने बाइबल में पढ़ा है। संपूर्ण बाइबल में आप पढ़ लीजिए। बाइबल में पहला शमूएल 1, 2, 3, 4 वचन कहता है कि पूरी बाइबल में एक भी शब्द नहीं मिला कि हन्ना ने पनिन्ना को किसी बात का जवाब दिया हो, पलटकर कोई जवाब दिया हो या कोई बदला लिया हो। ऐसा हन्ना ने नहीं किया। हन्ना ने पनिन्ना के एक भी बात का जवाब नहीं दिया। हन्ना चुप रही। हन्ना ने पनिन्ना के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला जो उसको चिढ़ाती थी। हन्ना सिर्फ सुनती थी और प्रभु के घर चली जाती थी और प्रार्थना करती थी, रोकर प्रार्थना करती थी। हन्ना अपनी और अपने परमेश्वर की निंदा सुनती और चुप रह के परमेश्वर के घर चली जाती और प्रार्थना करने के लिए। जब हन्ना ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब देने वाला परमेश्वर हन्ना के साथ था। और जब परमेश्वर ने जवाब दिया तो हन्ना को एक बेटा हुआ जिसका नाम शमूएल है। बाद में हन्ना को और भी संतान हुई और पवित्र शास्त्र बाइबल में शमूएल के नाम की 2 किताबें हैं, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल। लेकिन पनिन्ना के कोई भी बेटे का नाम बाइबल में नहीं है, उनका कोई भी काम बाइबल में नहीं है। इतना महान और इतना पराक्रमी बेटा परमेश्वर यहोवा देव ने शमूएल बेटा हन्ना को दिया। याद रखना परमेश्वर के लोगों, जब हम चुप रहते हैं तो परमेश्वर हमारी अपनी तरफ से उत्तर देता है, जवाब देता है। जब हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर अपनी तरीके से जवाब देंगे। पनिन्ना के संतानों के नाम और काम कुछ भी बाइबल में नहीं है, लेकिन हन्ना के बेटे शमूएल की 2 किताबें बाइबल में है। हमें परमेश्वर के सामने चुप रहना चाहिए। हाँ, इसहाक खामोश था, इसहाक शांत था। जब इसहाक चुप रहा तब परमेश्वर ने उत्तर दिया अपने तरीके से। परमेश्वर के लोगों, हमें भी हमारे उत्तर के लिए परमेश्वर में बने रहना है और हमें चुप रहना है और परमेश्वर के जवाब का हमें इंतज़ार करना है। हमको धैर्य रखना है। परमेश्वर अन्याय देखकर स्वर्ग से धरती पर अपने बच्चों के पास उतर आते हैं। परमेश्वर के लोगों देखो, परमेश्वर अन्याय देखकर, फिर से दोहराती हूँ, परमेश्वर अन्याय देखकर स्वर्ग से धरती पर अपने बच्चों के पास उतर आते हैं, अपने बच्चे को न्याय देने के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर उतर आते हैं। जो अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, अपना जीवन, अपनी लड़ाई, अपने काम, अपना न्याय, अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर वहाँ रास्ता खोलते हैं जहाँ कोई रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर उस बात को देखते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मानो वो है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव
नहीं है। लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात है, हमें परमेश्वर के सामने चुप रहना है। परमेश्वर का उत्तर मिले तब तक हमें धैर्य रखना है। हमें अन्याय के समय चुप रहना है। हमारी आंखें आसमान के अपने परमेश्वर पिता की ओर, यहोवा देव की ओर लगानी है। परमेश्वर हमें पक्का उत्तर देगा। परमेश्वर ने इसहाक को उत्तर दिया, परमेश्वर ने हन्ना को उत्तर दिया, परमेश्वर ने इज़राइलियों को स्वर्ग से उतरकर जवाब दिया। हमें भी चुप रहना है। हमारी लड़ाइयाँ परमेश्वर लड़ेगा, बस हमें चुप रहना है। और परमेश्वर को अधीन रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करके प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल पढ़ना है। इसहाक और हन्ना चुप रहे और वैसे हमें भी चुप रहना है। हमारी लड़ाई हमें खुद नहीं लड़नी है, हमारी लड़ाई हमारे परमेश्वर को समर्पित करनी है, ताकि हमारी लड़ाई हमारे परमेश्वर लड़े। परमेश्वर ने इसहाक को कहा, अकाल पड़ा है लेकिन तू यहाँ रह, गरार में रह तू। मैं तुझे इस जगह से नहीं जाना। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण वो कुएं खोदता है और लोग उनके कुएं छीनते हैं। वो पानी के स्रोत खोदता है और उसके पानी के स्रोत लोग उसके स्रोत छीनते हैं। इसहाक प्रश्न परमेश्वर से कर सकता था कि तूने कहा था तू यहाँ रहे, मैं तेरे को सफल करूँगा, लेकिन मैं असफल होता हूँ। मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं हर बार अपने जीवन में निराशा को देखता हूँ। बहुत से भाई बहन की यही दशा है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो, परमेश्वर ने कहा तुम बपतिस्मा लो, परमेश्वर ने कहा तुम कलीसिया में जाओ। गलत संगति, बुरे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो करने छोड़ दो। हाँ, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो काम करना छोड़ दो। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर सारे गलत काम छोड़े, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे, आगे उन्नति नहीं पा रहे। क्यों? हमेशा कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। हम किस लिए परमेश्वर की उपासना करते हैं? परमेश्वर ने इसहाक को कहा अकाल के समय यहाँ रह, लेकिन वो बढ़ा नहीं। वो यही बना रहा और बार बार असफल होता रहा, लेकिन वहाँ से हटा नहीं। इसहाक आशीषित होने के लिए अपने परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहा। इसहाक का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता करूँगा तो आगे बढ़ूँगा, और आज्ञाकारिता इसलिए कर रहा हूँ कि उसको पता है वो उन्नत होने के लिए, आगे बढ़ाई होने के लिए, सफल होने के लिए वो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं करता है। वो इसलिए आज्ञाकारिता करता है क्योंकि इसहाक को पता है कि जिसकी वो आज्ञा मान रहा है, हाँ, वो परमेश्वर पिता की जो आज्ञा मान रहा है, उसके अलावा और कोई भी जीवित परमेश्वर है ही नहीं जिसकी आज्ञा माननी चाहिए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से ये सीखा। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति 12 और 1 वचन कहता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पिता का घर छोड़कर, और वह घर छोड़कर बाहर आ जा, और बाहर आ भी गया। इसमें 23, 24, 2, 3, 4, 5 आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने 7 बड़े वायदे अब्राहम से किए। 13, 14 और 15 अध्याय में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलता रहा, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब्राहम ने 3 बार वेदी बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्यों? अब्राहम के विचार क्या थे? प्रभु मुझे 7 वायदे किए, एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन अब्राहम ने 3 बार वेदी बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। अब्राहम ने कहा परमेश्वर को कि प्रभु मैं आशीषित होने या बढ़ने उन्नत करने का वायदा प्रभु आपने मुझसे किया है। उस वायदों के लिए मैं तेरी आराधना नहीं करता। मैं आराधना इसलिए करता हूँ कि तेरे सिवाय और कोई आराधना के योग्य प्रभु परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा देव के अलावा कोई स्तुति आराधना करने के, प्रार्थना करने के लिए और कोई देव है ही नहीं। इसहाक को कहा परमेश्वर ने, तू यहीं रहे, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीषित करूंगा। लेकिन वो बढ़ने की जगह घट रहा, असफल हो रहा, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञाकारिता में है, वो जगह छोड़कर कहीं नहीं गया। परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो, तो आप पवित्र बने,
पवित्रता में बने रहे, सुनने से आपके काम ना हो। परमेश्वर कहते हैं गलत रिश्ता, बुरी संगत छोड़ दो, तो ये आप छोड़ दीजिए। आप परमेश्वर में बने रहे, चाहे आपका काम बने या ना बने, चंगे हो या ना हो, आशीष मिले या ना मिले, हमको प्रभु में बने रहना है। हमको आशीष मिले या ना मिले, हमको चंगाई मिले या ना मिले, हमको वीज़ा मिले या ना मिले, कुछ भी हो, हमारा काम हो या ना हो, तब भी हमको प्रभु में बने रहना है। चुप रहकर प्रभु में बने रहना है। अब्राहम और इसहाक की तरह सोच हमें बनानी होगी कि प्रभु यहोवा देव परमेश्वर के सिवा और कोई स्तुति आराधना के योग्य, प्रार्थना के योग्य और कोई है ही नहीं। प्रभु यीशु के अलावा स्तुति आराधना के योग्य और प्रार्थना करने के योग्य कोई प्रभु है ही नहीं। ऐसी हमें सोच बनानी पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमको समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय और मदद करे। और वीडियो सुनने वाले सभी को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। हम सब की मनोकामनाएं प्रभु पूरी करे। हमको सुख शांति और अमन और शांति दे। हमको प्रभु अपनी संतान बनाए। अब्राहम और इसहाक की तरह हमको भी आगे बढ़ाए। हमको भी इसहाक और अब्राहम की तरह उनकी संतान बनाकर महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जैसे अब्राहम को आशीष दी, जैसे इसहाक को आशीष दी, वैसे मुझे, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को, परिवार को, वीडियो सुनने वाले, समझने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले सभी को प्रभु अब्राहम को और इसहाक को आशीष दी। वैसी आशीष हम सबको आज प्रभु ने दे दी है और हमने अनुग्रह किया है और स्वीकार किया है। तो आप कहिए आमीन, आमीन और आमीन। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, दूसरों को ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु ने हमको सारी आशीष दे दी है। जैसे अब्राहम को आशीष दी, जैसे इसहाक को आशीष दी, वो सारी आशीष हमको भी प्रभु ने आज दे दी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। वीडियो में सब बातें बताई, आप दूसरों को भी ज़रूर बताना। प्रभु यीशु की दासी वासंती।